मालती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया। सब कुछ उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। दवा का असर था और कुछ कमजोरी भी थी। खुद को अस्पताल के बेड पर लेटे देखकर वो चकित रह गई। वो तो मरना चाहती थी, किसने उसे बचा लिया। दादी, अब आप कैसी हैं? एक 3 वर्षीय बच्ची की तोतली बोली सुनकर वो चौंक उठी। उसने सोचा उसकी ही तरह कोई पेशेंट है। उसे पास बुलाकर पूछा, अपना नाम नहीं बताओगी? लता नाम है मेरा। बच्ची के मुख से लता नाम सुनकर मालती की आंखों के सामने अतीत का वो पृष्ठ खुल गया जिसे उसने 10 वर्ष पहले अपने सीने में दफन कर दिया था। विवाह के 5 बरस बाद भी जब उसकी गोद सूनी ही रही तो मोहल्ले वालों के साथ साथ प्यार बरसाने वाली जेठानी भी उसे बाँझ का ताना देने लगी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को भी मालती के पास आने से रोक दिया। परिवार के बीच रहकर भी वो खुद को पराया महसूस करने लगी थी। अपने पति के साथ अस्पतालों के चक्कर काटे, 50 तरह के जांच भी करवा लिए, फिर भी डॉक्टर कोई कमी ना बता पाए। अब भगवान के द्वार पर ही वो अपनी झोली फैलाने लगी। एक दिन देवी माँ के मंदिर से लौटते समय उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर वो खुद को रोक नहीं पाई। पति महेश के साथ उस तरफ चल पड़ी जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रही थी कि कचरे के ढेर से उसे एक नवजात शिशु दिखा जो रोते रोते अब थक चुका था। मालती ने लपक कर उसे अपनी गोद में उठा लिया और पति से बोली, जिसके लिए हम तरस रहे हैं उसे किसी ने बोझ समझकर फेंक दिया है। महेश ने पत्नी की इच्छा उसके चेहरे पर पढ़ ली थी। बोले, मालती, ये तुम्हारा ही बेटा रहेगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई के बाद। क्या मतलब? चिंतित स्वर में मालती ने पूछा तो महेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पगली, बेटे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए वो बच्चे को लेकर रिक्शे में बैठकर घर आ गई। रिश्तेदारों ने प्रश्नों की झड़ियाँ लगा दी थी, लेकिन उन दोनों ने मौन रहकर सभी को चुप करा दिया था। जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले जब बच्चे का नाम पूछा तो मालती बोली कि भगवान का वरदान है तो नाम भी उन्हीं का होना चाहिए, और उसने बच्चे का नाम हरीश रख दिया। वो हरीश की माँ थी, जैसे कान्हा की यशोदा। हरीश ने जब पहली बार उसे माँ कहकर पुकारा तो वो खुशी से निहाल हो गई थी। उसके हरी को किसी की बुरी नज़र न लगे, इसलिए उसके बाएं गाल पर हमेशा काला टीका लगाकर रखती थी। एक दिन जेठानी का बेटा उसके हरी के साथ खेल रहा था कि जेठानी आ धमकी और अपने बेटे को हरी के अलग करते हुए ऊंचे स्वर में बोली, न जात का पता न धर्म का, अपने साथ हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर रही है महारानी। इतना सुनना था कि मालती तमक उठी। जी में आया कि हरी को गाली देने वाले का मुंह तोड़ दे, लेकिन अपने गुस्से पर काबू किया और शाम को अपने पति से बोली कि हरी के साथ वो अलग रहना चाहती है। महेश भी घर के हालात से वाकिफ थे तो अगले दिन ही मालती ने अपना ससुराल छोड़ दिया और पति हरी संग एक किराए के मकान में रहने लगी। काम से थकी वो लेटी हुई थी तो हरी अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके पैर दबाने लगा। ये देखकर उसकी आंखें भर आई। सोचने लगी, खून का ना सही ममता का बंधन तो है, तभी तो मेरा श्रवण। और उसने हरी को सीने से लगा लिया। एक दिन मालती हरी को स्कूल से वापस ला रही थी तो उसे रास्ते में चक्कर आ गया। किसी तरह से वो घर पहुंची और पति को बताया। कहीं कुछ सीरियस तो नहीं है, यह सोचकर दोनों अस्पताल गए तो डॉक्टर ने चेकअप करके महेश को बताया कि मालती माँ बनने वाली है। पति पत्नी के खुशी का ठिकाना ना रहा। महेश थोड़े चिंतित भी थे कि अपना बच्चा आने से
कहीं मालती हरीश की तरफ से लापरवाह न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसका परिवार पूरा हो गया था। दोनों बच्चे साथ खेलते हुए बड़े होने लगे। हरी बीकॉम के फाइनल ईयर की तैयारी कर रहा था। बीकॉम करने के बाद वो अपना एक व्यवसाय करना चाह रहा था। छोटे के भी 10वीं कक्षा के बाद विज्ञान विषय से बीएससी करने की इच्छा थी। सब कुछ अच्छा चलते देख महेश ने भी अपनी नौकरी से प्री रिटायरमेंट ले ली और बच्चों के साथ समय बिताने लगे। हरीश छोटे को जितना स्नेह करता था, छोटा भी अपने भाई को उतना ही सम्मान देता था। मालती को याद नहीं कि कभी दोनों के बीच थोड़ी सी भी नोकझोंक हुई हो, लेकिन एक दिन छोटा हरी के बेवजह चिल्ला पड़ा। मालती और महेश हैरान थे। हरीश को भी कुछ समझ नहीं आया। पूछने पर पहले तो वो टालता रहा, फिर मालती से तीखे स्वर में बोला कि आपने एक सड़क उठाऊ को मेरा बड़ा भाई कैसे बना दिया। जिस बात से हरी अब तक अनजान था, उस बात को आज हरी जान गया था। मालती के लिए यह क्षण अत्यंत दुखदायी था। उसके लाख समझाने पर भी छोटा हरी को भाई स्वीकार करने को तैयार न हुआ और रोज की तकरार ने परिवार की सुख शांति को भंग कर दिया। मालती लाचार और बेबस नज़रों से अपनी ममता को टूटते बिखरते देख रही थी। उसके लिए दोनों ही उसकी आंखें थी। एक को वो कैसे अलग कर दे। बच्चों के बीच चल रहे तनाव से महेश के दिल को गहरा आघात लगा। एक दिन छोटे ने अपनी माँ से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि दोनों में से एक को चुन लो, तो मालती का कलेजा ही फट गया। इस दिन की कल्पना तो उसने कभी नहीं की थी। उस रात हरी अपनी माँ के पास बैठ रहा था और अगली सुबह मालती के नाम एक नोट लिखकर घर से चला गया। लिखा था, मैं अकेला नहीं हूँ माँ, आप दोनों और छोटा सदैव मेरे साथ हैं। बाबा का ख्याल रखिएगा, मेरे हिस्से का प्यार भी छोटे को ही दीजिएगा। पढ़कर वो फफक कर रो पड़ी। हरी में उसके प्राण बसते थे, उसके बिना तो वह निष्प्राण है। बेटे के गम में महेश ने ऐसे बिस्तर पकड़ा कि फिर उठ ना सके। अंत तक उनकी आंखें हरी को ही खोजती रहती थीं। मालती पर किस्मत की दोहरी मार पड़ी, परंतु छोटे के लिए उसने अपने को संभाला। हरी की याद आती तो अकेले में रोकर मन हल्का कर लेती, लेकिन छोटे के सामने जिक्र कभी नहीं करती। 2 महीने के बाद हरी ने पत्र के माध्यम अपनी कुशलता का समाचार दिया, लेकिन अपना पता नहीं दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। छोटे ने अपनी ही एक सहकर्मी के साथ मंदिर में जाकर ब्याह रचा लिया और पत्नी को घर ले आया। मालती को तो अब सदमे सहने की आदत सी हो गई थी, सो ये भी उसने सह लिया, लेकिन हरी को देखने की हुक उसे हमेशा ही लगी रहती थी। इसी दुख ने उसे भीतर से खोखला बना दिया और असाध्य बीमारी टीबी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। एक दिन उसने सुना कि बहू छोटे से कह रही थी, तुम्हारी माँ को छूत की बीमारी है, इन्हें कहीं और। इससे आगे वो सुन ना सकी। बेटे बहू के हाथों बेइज्जत होकर घर से निकलने से तो अच्छा है कि भगवान उसे उठा ले, और इसी इरादे से वो घर से बाहर निकली थी। फिर ना जाने ये आपके लिए है, लता ने उसे फूल देते हुए कहा तो वो वर्तमान में लौट आई। वो अभी भी असमंजस थी कि बच्ची कौन है और उससे इतनी बातें कैसे। इतने में हरी ने आकर पूछा, माँ अब तबीयत कैसी है आपकी। अपने जिगर के टुकड़े को सामने देखकर मालती के मृत प्राय शरीर में फिर से रक्त संचार होने लगा। माँ बेटे ने गले मिलकर आंसुओं से अपनी बरसों की प्यास बुझाई। हरीश ने मालती को बताया कि घर छोड़ने के बाद भूखा प्यासा वो भटक रहा था कि एक कार से टकरा गया।
कार का मालिक उसे अपने साथ घर ले आया, उसे काम सिखाया और इस अस्पताल का सीएमओ बना दिया। उसने पास खड़ी युवती से मालती का परिचय कराते हुए कहा कि ये प्रीति है जो आपकी बहू है और लता आपकी पोती। माँ, आप बाबा से अक्सर कहा करती थी कि अपनी पोती का नाम लता रखेंगी। मालती की लता। मालती एकटक हरि को निहारती रही। हरि और उसके बीच खून का ना सही लेकिन स्नेह का तो बंधन है ही, जो मालती की लता के रूप में अटूट हो गया था। किसी ने ठीक ही कहा है कि माँ बेटे के बीच खून का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन बंधन अटूट होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।